पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी दबाव, तनाव, हरकत कोई भी पैर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला। जिधर झुक रहा है पैर के पंजे झुक जाने दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद हम अपने घुटनों के पास पहुंचते हैं और घुटनों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए घुटनों को। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने जांघों के पास। जांघों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद हम अपने कमर के पास पहुंचते हैं। कमर को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कमर को भी हम, कोई दबाव नहीं होगा, कमर पे कोई तनाव नहीं होगा और बिल्कुल हमारा कमर ढीला हो जाएगा। उसके बाद हम अपने चेस्ट के पास पहुंचते हैं। अपने चेस्ट को भी हम एकदम ढीला छोड़ देंगे, श्वसन क्रिया सामान्य हो जाएगी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम अपने गर्दन के पास पहुंचते हैं। गर्दन को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जिधर झुक रहा है गर्दन झुक जाने दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। एकदम धीरे धीरे श्वास हमारा सामान्य गति से चल रहा है, बिल्कुल रिलैक्स। इस प्रकार से हम हर अंगों को अपने ढीला छोड़ चुके हैं। हर एक अंग हमारा ढीला हो चुका है, शरीर हमारा शिथिल पड़ा हुआ है। और फिर धीरे धीरे हम सभी अंगों को यहीं छोड़ते हुए सिर्फ अपनी आत्मा को लेकर के परमात्मा से मिलन कराने चलेंगे और धीरे धीरे अपने आसमान की ओर बढ़ते जाते हैं और धीरे 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 जैसे जैसे आसमान की ओर बढ़ते जाते हैं, ठंडे ठंडे वायु हमारे मन को छूता है, प्रसन्नचित्त करता है, हमारा मन प्रफुल्लित होता जाता है और पक्षियों की चहचहाहट, कोलाहल सुनाई देती हैं। नदियों की कलकल छल छल की ध्वनियाँ हमारे कानों को प्रफुल्लित करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं और जब हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, अरे वाह, यहाँ सारे 84 लाख देवी देवता एक कतार में दिखाई देते हैं, एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। सभी देवी देवताओं को हम वहीं मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे हम ओज तेज ग्रहण करते हुए, शक्तिशाली होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम अपने परमात्मा के पास पहुंचते हैं, अपने परमात्मा के चरणों को स्पर्श करते ही ऐसी अपार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और बहुत ही हमारा मन प्रफुल्लित होता है, आनंदमय हो जाता है। और इस प्रकार से जब हमारा मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है और हम उनके ओज को, तेज को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रणाम करते हुए सारे देवी देवताओं को धरती की ओर वापस लौटते हैं और धीरे 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 हम धरती की ओर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम धरती की ओर नज़दीक पहुंचते जाते हैं, हमारी धरती चारों तरफ हरी भरी हरियाली दिखाई देता है, चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है। नदी, पोखरे, तालाब हमारे दिखाई देते हैं। नदियों की कलकल छल छल की ध्वनियाँ फिर से हमारे कानों में गूंजने लगती है। पक्षियों की चहचहाहट हमारे मन को प्रफुल्लित करता है और फिर धीरे 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 हम जब बहुत धरती के नज़दीक आ जाते हैं, तब हम अपने शरीर को देखने के लिए अपनी आत्मा को वहीं 10 फुट की ऊंचाई पर रोक करके अपने शरीर के अंगों को देखना चाहते हैं, जो शरीर हमारा धरती पर पड़ा हुआ है
और धीरे धीरे हम जब पहुंचते हैं तो हर एक अंग को देखते हैं, महसूस करते हैं। सबसे पहले अपने हम पंजों को देखते हैं, पंजों को महसूस करते हैं। हमारा पंजा बहुत ही अच्छा हो गया है, हमारे पंजों के दर्द गायब हो गए हैं। कोई दर्द हमारे पंजों में जैसे लग रहा कभी था ही नहीं, इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम घुटनों को देखते हैं, घुटनों को महसूस करते हैं। घुटनों में ऐसा लग रहा है जैसे कभी कोई दर्द हुआ ही नहीं, बिल्कुल घुटनों का दर्द छू मंतर हो गया, जैसे एकदम गायब हो गया। घुटना हमारा स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया। और फिर धीरे धीरे इसके बाद हम अपने हर एक अंगों को देखते हैं। जैसे कि हम अपने कमर को देखते हैं तो कमर में ऐसा महसूस होता है जैसे कभी कोई दर्द था ही नहीं, कमर बिल्कुल हमारा स्वस्थ हो चुका है, निरोग हो चुका है। और उसके बाद फिर पेट के पास पहुंचते हैं, पेट को देखते हैं, अरे वाह, श्वसन क्रिया हमारी, पाचन क्रिया हमारी बहुत अच्छी हो गई है। पेट के हमारे सारे आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे किडनी, गुर्दा, लीवर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम चेस्ट के पास पहुंचते हैं, चेस्ट भी हमारे बहुत अच्छे हो चुके हैं। और उसके बाद हम गर्दन के पास पहुंचते हैं, गर्दन हमारी एकदम फ्लेक्सिबल, लचीली हो चुकी है। फिर उसके बाद हम अपने सिर को चेक करते हैं, सिर भी हमारा बहुत ही अच्छा हो चुका है, कोई हमारे सिर में तनाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बहुत अच्छा हो चुका है हमारा सिर। जब हम अपने इस तरह से शरीर के अंगों को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हमारा सारा का सारा अंग एकदम बहुत अच्छा हो गया है, स्वस्थ हो गया है, निरोग हो गया है, तब उसके बाद हम अपने आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। जैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर में ऐसा महसूस होता है कि अरे वाह, कितना शरीर हमारा फुर्तीला हो गया, कितना शरीर हमारा स्वस्थ हो गया। और जैसे ही शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम बाएं करवट लेते हुए पेट की बल लेट जाते हैं। बाएं करवट लेते हुए, बायां हाथ जिधर है लेते हुए पेट की बल लेट जाइए। हाथों को दाहिने, बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली को रख लीजिए और पूरे माथे को दोनों हथेलियों के ऊपर रखते हुए आराम से ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए बिल्कुल वापस हम अपने पुनः स्थिति में आ जाते हैं। ओम।